बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज 2026 में जाने वाले हाजियों को इंतजार है तीसरी किस्त का। और माशाअल्लाह अब तक खबर आ रही है कि इस तीसरी किस्त की पूरी जानकारी आने वाली है। इस बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। और कौन से शहर से कितनी लिस्ट आएगी इस बारे में भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाअल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो हाजी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों बिरादरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अपने जितने भी हाजी हज करने वाले हैं उन तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाए, उनको जानकारी मिले। तो दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों को इंतजार है तीसरी किस्त का। और हज कमेटी की तरफ से खबर आ रही है कि तीसरी किस्त इंशाअल्लाह बहुत जल्द आने वाली है। कब तक आएगी इस बारे में भी इंशाअल्लाह बात करेंगे, और कितनी आएगी इस बारे में भी इंशाअल्लाह आपको मैं बता देता हूं। तो दोस्तों, पिछले जो दो किस्तें आई थी हज कमेटी की तरफ से, वो हैं 1,52,300 रुपए और 1,25,000 रुपए। ये दोनों किस्तें सभी हाजियों ने भर दी हैं। इन दोनों किस्तों के अंदर में पहले जो कुर्रा में सिलेक्ट हुए थे हाजी, उन सभी ने ये किस्तें भर दी हैं। और उसके बाद पहली वेटिंग लिस्ट वालों ने भी ये किस्तें भर दी, दूसरी वेटिंग लिस्ट वालों ने भी ये किस्तें भर दी हैं, तीसरी वेटिंग लिस्ट वालों ने भी ये किस्त भर दी है। और चौथी वेटिंग लिस्ट वालों को अब तक ये पैसा भरना था 8 तारीख को, और उनको भी ये पैसा भरने का मौका आज 9 तारीख है, खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह अब उनको डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं 11 तारीख से पहले, जो भी चौथी वेटिंग लिस्ट वाले हाजी हैं उनको। तो जितना भी हो सके उतना जल्दी डॉक्यूमेंट जमा करा दीजिए आपके। और आपका अमाउंट था दोनों किस्तों का मिला के 2,77,300 रुपए। उम्मीद करता हूं कि ये जो चौथी वेटिंग लिस्ट वाले हैं उन्होंने भी ये अमाउंट भर दिया होगा। तो माशाअल्लाह हाजियों का पैसा हज कमेटी में अब तक 2,77,000 रुपए जमा हो चुके हैं। और चौथी किस्त तीसरी किस्त का इंतजार है हाजियों को। तो ये हज कमेटी की तरफ से कुछ जानकारियां निकल कर आ रही हैं कि इंशाल्लाह इस महीने के एंड या तो फरवरी में ये तीसरी किस्त जरूर आ जाएगी। आपको थोड़ा सा ही इंतजार करना है। इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि ये जनवरी के एंड तक या तो फरवरी के पहले हफ्ते तक ये तीसरी किस्त आ जाएगी। और इसके अंदर में पैसा कितना भरना पड़ेगा, ये बहुत सारे हाजियों के सवाल रहते हैं। हर बार हाजी यही सवाल करते हैं कि हमारे स्टेट से कितना पैसा भरना पड़ेगा हज कमेटी को, टोटल अमाउंट कितना हो सकता है। इस बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दे देता हूं। जो खबरें निकल कर आ रही है उस हिसाब से हज कमेटी ने जो पैसा भरने का जो अंदाजा दिखाया है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हज कमेटी की तरफ से जो तीसरी किस्त आएगी वो हाजियों को, गुवाहाटी से जो हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं उनको 1,23,000 के आसपास आ सकती है। और हैदराबाद के हाजियों को 55 से 60,000 के आसपास ये तीसरी किस्त आ सकती है। इंदौर से जाने वाले हाजियों को 90,000 के आसपास ये किस्त आ सकती है। जयपुर से जाने वाले हाजियों को कम से कम 60 से 65,000 रुपए भरने के आ सकते हैं। कन्नूर से जाने वाले हाजियों को 55 से 60,000 रुपए के आसपास ये आ सकता है। और कलकत्ता से जाने वाले हाजियों को 85 से 90,000 के बीच में ये पैसा भरने का आ सकता है। और साथ ही साथ जो हाजी दूसरे शहरों से हैं, जैसे कि नागपुर से जो हाजी हज करने जाने वाले हैं उनको 65,000 से 70,000 के आसपास भरना होगा। मुंबई से जो हाजी जाने वाले हैं उनको 40 से 45,000 रुपए किस्त आ सकती है। और लखनऊ से जो हाजी जाने वाले हैं उनको 65 से 70,000 रुपए भरने होंगे। श्रीनगर से जो हाजी जाने वाले हैं उनको 1,10,000 के आसपास तीसरी किस्त आ सकती है। यानी ये जो किस्तें मैं आपको बता रहा हूं ये एक अंदाजा है, उसके आसपास आ सकती है। अहमदाबाद से जो आ सकती है वो 40 से 45,000 रुपए के आसपास आ सकती है। बेंगलोर से 60 से 65,000 रुपए के आसपास आ सकती है। कालीकट से 1,03,000 से 1,10,000 के आसपास आ सकती है। चेन्नई से 60,000 से 65,000 के आसपास आ सकती है। कोची से 55 से 60,000 रुपए के आसपास आ सकती है। और दिल्ली से 50 से 55,000 के आसपास आ सकती है।
और विजयवाड़ा से 90,000 से 1,10,000 के आसपास आ सकती है। ये जो अमाउंट मैं बता रहा हूं, ये हज कमेटी की तरफ से अभी अनाउंस नहीं हुआ है। ये एक अंदाजा मैं आपको दे रहा हूं कि आप अपने पैसों की तैयारी कर लीजिए। इंशाल्लाह इतना अमाउंट आपको भरने का आ सकता है हज कमेटी की तरफ से, जो तीसरी किस्त का ऐलान होने वाला है बहुत जल्द ही। और इसके अंदर में ये जो अमाउंट मैंने बताया है, वो अमाउंट सिर्फ तीसरी किस्त का होगा। इसके अंदर में आपको कुर्बानी का पैसा जोड़ना होगा। इसके अंदर में आपको, अगर आपने खाना हज कमेटी से खाना है, तो इसका आपको पैसा ऐड करना होगा। और एक खास बात मैं आपको बता देता हूं कि जो हज कमेटी की तरफ से घड़ी दी जाएगी, जो डिजिटल वॉच देने का हज कमेटी ने बताया है, वो हज कमेटी की तरफ से उसका भी चार्ज 6 से 7 हजार रुपए अलग से लिया जाएगा। और ये कंपलसरी होगा, सभी हाजियों को लेना ही होगा। तो इस बार हज कमेटी ने हज को डिजिटल बना दिया है, और इसके लिए हाजियों को डिजिटल घड़ी भी देने की बात की गई है। उस हिसाब से इंशाल्लाह हाजियों को बहुत आसानी होगी। इसके अंदर में आपका लोकेशन भी ट्रैक होगा, इसके अंदर में आपके सामान की जानकारी होगी, इसके अंदर में आपके जितने भी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, आपकी जो पूरी डिटेल्स है हाजियों की, वो इंशाल्लाह उसके अंदर में होगी। इसी के साथ साथ सभी तरह की इसके अंदर में सुन्नत, नवाफिल और जितने भी फराइज होते हैं, उन सब दीनी जानकारियां भी इसके अंदर होगी इंशाल्लाह। तो ये पूरी तरह से आपके लिए आसानी का काम होगा। तो ये जो अमाउंट मैंने बताया है, जो जो शहरों से हाजी जाने वाले हैं, उनके अमाउंट आपको तैयार रखने हैं। इंशाल्लाह इसी महीने की आखिरी तारीखों में या तो फरवरी के महीने में ये पैसा आपको भरने का आ सकता है। और एक चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि कुर्बानी का पैसा, बहुत सारे हाजी ये सवाल करते रहते हैं कि कुर्बानी का पैसा अगर हम वहां जाके भर सकते हैं, तो हाँ, वहां जाके भी भर सकते हैं। अगर आपने हज कमेटी की जो पहला फॉर्म भरा था, उसके अंदर में आपने कुर्बानी का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है, तो आप वहां जाके भी कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन वहां पे आपको कुर्बानी के लिए बहुत ही संभल के रहना होता है, क्योंकि वो जो जिसको भी आप कुर्बानी का पैसा दे रहे हैं, वो कुर्बानी कहाँ होती है, कैसे होती है। बहुत सारे हाजी ये लालच में आते हैं कि हमको वहां गोश्त मिलेगा, हम वहां अपनी बिल्डिंग में गोश्त पकाएंगे या तो कहीं से पका के हम लोग खाएंगे। तो ऐसा आपका सोचना गलत है, क्योंकि गोश्त मिलने के लिए जब आप 5 दिन मीना में रहते हैं, उस वक्त इतना सारा गोश्त रखने के लिए बड़े फ्रीजर की जरूरत होती है, और इतना सारा गोश्त कहाँ पे रखेंगे, इसका लिए मसला हो जाता है। बहुत सारे हाजी पहले किचन फैसिलिटी होती थी जब ऐसा करते थे, लेकिन उसको भी रखने के लिए बहुत परेशानियां होती हैं, क्योंकि एक एक फ्लोर पे एक एक फ्रिज रहता है, उसके अंदर में इतना सारा सामान रहता है, और उसके अंदर में भी ये कुर्बानी का गोश्त कहीं से लाना होता है। आप मीना में रहते हैं और आपकी बिल्डिंगों में पहुंचाना काफी मुश्किल का काम होता है। उसमें आपका पैसा टैक्सियों में भी बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपने हज कमेटी से कुर्बानी की है, तो आपको 16 से 17 हजार रुपए कुर्बानी का भी जोड़ लेना है। और खाना, बहुत सारे हाजी यही सवाल करते रहते हैं कि खाने का पैसा हमको कितना देना होगा। तो हाजियों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पहली बार हज कमेटी से ये खाने का इंतजाम करने की बात की गई है। हो सकता है हज कमेटी इसमें कामयाब हो जाए इंशाअल्लाह। दुआ तो यही करते हैं अल्लाह ताला से कि ये नया जो हज कमेटी का फैसला है, उसमें अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। लेकिन 1,22,500 हाजियों का खाना हज कमेटी से करना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके अंदर में भी हाजियों को कम से कम ये हाजी सवाल करते हैं कि पैसा कितना भरना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हाजी इन पैसों की वजह से परेशान हैं। तो ये आपको, मेरा अंदाजा जहां तक है, वहां मक्का शरीफ में आपको 30 दिन के आसपास रहना होता है। वहां पे आपको कम से कम 20 से 25 हजार रुपए भरने आ सकते हैं। तीनों वक्त का खाना अगर हज कमेटी दे रही है, तो आपको 20 से 25 हजार रुपए मक्का शरीफ में 30 दिन के रहने के दे सकते हैं। और जो मदीना शरीफ में 8 दिन का खाना होता है, वो आपको 7 से 8 हजार रुपए का हो सकता है, ऐसा अंदाजा है। क्योंकि ये सब पैसा मिला के 33 हजार होते हैं, और 33 हजार और 17 हजार रुपए आप वो जोड़ लीजिए, तो आपको 50 हजार रुपए ये भरने के आ सकते हैं। तो आप अपना अंदाजा लगा लीजिए, आप कौन से शहर से हैं। आपकी जो मैंने किस्तें बताई हैं, तीसरी किस्त यहाँ तक आ सकती है, उसके अंदर में ये 50 हजार रुपए आप ऐड कर लीजिए। टोटल आपका अमाउंट इतना बन सकता है हज कमेटी में भरने का।
तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत सारे मुसलमान भाइयों को ये चीज पता नहीं होती हज कमेटी की अपडेट्स के बारे में, उनको भी ये जानकारियां मिल सके। अल्लाह हाफिज।